हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के पकौड़े। तो आ जाइए, सब मिल बांट कर आराम से बैठकर साथ में बातें करते हुए खाते हैं, क्योंकि आलू के पकौड़े मेरे ख्याल से सभी को पसंद होंगे। बच्चे भी पसंद करते हैं, बूढ़े भी बड़े भी, सब लोग पसंद करते हैं आलू के पकौड़े। और जब खाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ना, तब आप बस थोड़ा सा आलू का पकौड़ा बना लीजिए और फिर देखिए खाने में क्या चार चांद लग जाता है। तो बस आज वही बात हुई है और मैं यहाँ पे आलू के पकौड़े छान रही हूँ। और ये छानते ही ना सबके मुंह पे एक अच्छी सी स्माइल आ गई थी। और ये मेरा प्लेट लग गया है, सुबह का नाश्ता है ये हमारा, आलू के पकौड़े, रोटी और गोभी आलू की सब्जी। और ये पीयू का प्लेट लगा है और मैं पीयू को कह रही हूँ कि आ जाओ नाश्ता कर लो। तो वो यहाँ वहाँ भाग रही है, तो मैं उसे मना रही हूँ। और बच्चे भी अगर नहीं खाते हैं ना, तो आप सबसे बेस्ट आलू के पकौड़े छान के दे दीजिए, देखिए तुरंत खाना खाने को रेडी हो जाएंगे। और यहाँ जब मेरा काम निपट चुका था, खाना खिलाना, बनाना, बर्तन धोना, यानी कि झाड़ू पोछा सब हो चुका था, उसके बाद मैंने ये डस्टिंग करने का सोचा। तो बस मैंने कपड़ा उठाया और बस रेलिंग साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि ना 3-4 दिन से मैं सोच रही थी कि बिल्कुल भी मुझे समय ही नहीं हो पा रहा था। और ये मैं कई बार सोच चुकी हूँ, अभी करती हूँ, तभी करती हूँ, बाद में करती हूँ, ये करते करते 2-3 दिन बीत गए। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो मुझे ये करना ही करना है। तो बस मैंने फटाफट से डस्टिंग भी कर ली और उसके बाद यहाँ दोपहर की खाने की शुरुआत हो रही है अब। तो खाना तो मेरा पूरा बना हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, आलू के पकौड़े गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। तो मैंने जैसे सुबह भी छाने हुए थे नाश्ता में और ये खा के गए, लंच लेकर गए, लेकिन अब दोपहर के खाने में वही ठंडा पकौड़ा तो नहीं खा सकते ना। तो आलू वैसे ही मैंने रखा हुआ था काट कर और बेसन भी मेरा घोला हुआ था, तो बस इसे छानने की देरी थी, तो फटाफट से मैंने बस इसे छान लिया और बच्चों को भी दे दिया और मैंने भी खाना खा लिया। तो यही सारे काम में क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि काम क्या है, बस खाना बनाना है, खाना है घर में, और काम क्या होता है। लेकिन यही छोटी मोटी कामें जो होती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानी कि इसी में पूरा दिन कट जाता है हंसते खेलते करते हुए, और खाना बनाते, लोगों को खिलाते, इसी में अधिकतर समय निकल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सोचती हूँ ये भी करूँगी वो भी करूँगी, लेकिन क्या होता है ना, सबसे पहले फैमिली को टाइम देना होता है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करनी होती है, उसके बाद हम अपने लिए सोच पाते हैं। हाँ, लेकिन सोचना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये होता है ना कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जैसे कुछ हॉबीज़ होती है जो हमें अच्छी लगती है, तो हमेशा हर चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि इसी में हम बस कहते हैं ना, सब काम ख़त्म करना है टाइम से, बस इसी में लगे रहते हैं। तो जहाँ पे काम सबसे ज़्यादा है ना, मैं तो कहूँगी कि पहले आप काम निपटा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम निपट गया ना, फिर आप बाकी अपनी इच्छाएं शौक़ सब पूरी करिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पहले घर के काम ज़रूर करिए। और यहाँ पर मैं पीहू को जो है ना, ये खाना में घी दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि पीहू मेरी बिना घी के कोई भी खाना नहीं खाती है। और यहाँ मेरे आलू के पकौड़े बस छन गए हैं और यहाँ पे मैंने कर दी अपनी कढ़ाई बिल्कुल साइड। और यहाँ आशु पीहू को देख लीजिए, जब तक मैं खाना निकाल रही हूँ तो ये दोनों लगे हैं अपनी मस्ती शैतानी करने में। मेरे आशु और पीहू के एज डिफरेंस तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मतलब जो भाई बहन होते हैं, बहन बहन होते हैं, तो कहते हैं ना, कितने भी बड़े हो कितने भी छोटे हो, उनका जो बचपना है ना, वो रहता ही रहता है। तो दोनों झगड़ा भी खूब करती हैं, एक दूसरे के साथ खेलती भी खूब है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती। तो यही होता है भाई बहन का, या बहन बहन का, या भाई भाई का प्यार। तो बस यहाँ पे हम लोग अब बाज़ार जाने की तैयारी कर रहे हैं और बस आशु पीहू दोनों हो गई है रेडी, और मैं बस कह रही हूँ थैला वैला सब ले लो, कि होगा तो सब्जी भी ले आएंगे। और बाज़ार से आने के बाद बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मी आज छोले भटूरे बनाओ। तो बस यहाँ पे मेरे छोले तो मैंने कुकर में उबाल लिए हैं, लेकिन यहाँ भटूरा का आटा है जो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि आटा लगाकर थोड़ी देर रख दीजिए ना, जैसे सान कर, तो ये थोड़ा सा और फ्लफ़ी हो जाता है और बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं। और पीहू को देख लीजिए यहाँ पर। और बस यही सब करते हैं ना पूरे दिन। और यहाँ पे मैं गरम मसाला कूट रही हूँ, क्योंकि मैं सब्जी में जब भी मसाला डालती हूँ ना, गरम मसाला, तो इसी तरीके से मैं कूट कर डालती हूँ। पाउडर वाला बहुत कम डालती हूँ मैं, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है सब्जी में। और यहाँ पे
अब अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, बच्चे भी खेल रहे हैं। यहाँ सब्जी मेरी अब बन चुकी है, बस प्रेशर कुक हो रही है, तो मैं थोड़ा सा फ्रूट खा लेती हूँ उसी टाइम, क्योंकि अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो हम पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं। तो अपने आप पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि मैं पहले बात कर रही थी ना, अपनी इच्छाएं, हमें क्या अच्छा लगता है वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस हम काम में ही लगे रहे, और काम जब निपट जाता है ना, तब मेरा जो फोकस होता है वो होता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो वो सारी बातें मैं सोचती हूँ। और जैसे मैं अभी व्लॉग्स बनाती हूँ, तो कैसे अपने व्लॉग को बेटर करूँ और इसमें क्या नया कुछ ऐड करूँ जिससे और अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ, दिमाग में यही सब चलता रहता है। और यहाँ पे अब भटूरे की बारी है, तो गर्मा गर्म भटूरे अब तल दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई है। तो बस अब इन्हें खाने के लिए दे दूँगी यहाँ गर्मा गर्म भटूरे। और फूले फूले भटूरे तो बहुत बढ़िया लगते हैं, और गरम गरम भटूरे होने चाहिए। तो मैं जब भी पूरी तलूँ, पकौड़े छानूँ, भटूरे बनाऊँ, तो बस जैसे खाने बैठने वाले हैं ना, मैं उसके बस 5 मिनट पहले छानती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें गर्मा गर्म ही पसंद है। और ऑफ कोर्स सबको गरम गरम ही अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी में भटूरे में छान रही हूँ। और छोले भटूरे बन जाए ना, तो बच्चे बस बहुत खुशी खुशी खाना खा लेते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेशली पीहू को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने हाथ से भी खाने के लिए तैयार रहती है। और देखिए यहाँ पे मेरे भटूरे छान लिए हैं मैंने। और ये रही मेरी छोले की सब्जी। तो थोड़ा सा मैं छोला जो है ना स्मैश कर दूंगी, तो सब्जी जो है और अच्छी गाढ़ी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से इसी तरह स्पून से स्मैश कर दे रही हूँ, क्योंकि छोला बिल्कुल गल गया है। तो मुझे बस इसे स्मैशर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे बच्चों का प्लेट लगा दे रही हूँ, दोनों खाना खा लेंगे, और मैं और ये तो बाद में खाएंगे जब ये आते हैं। और आशु पीहू जो है ये अपना खाना खा रही है। दोनों को मैंने छोले भटूरे दे दिया है, और आज छोले भटूरे बने हैं ना, तो पीहू अपने हाथ से खाना खा रही है। तो ये नज़ारा तो देखने में बहुत कम मिलता है, तो आप लोग भी देख लीजिए पीहू अपने हाथ से खाना कैसे खाती है। पीहू जरा खा के दिखा दो एक बाइट, सबको देखने तो दो, आप अपने हाथ से खाना कैसे खाती हो। खाइए खाइए, एक और खाइए, एक निवाला खाइए। ये देखिए, तो हमारी पीहू भी खा लेती है अपने हाथ से, है ना पीहू? और आशु भी खा रही है। आशु क्या ला दूं बेटा? वो तो पहले हो गया, सब्जी नहीं चाहिए? वो तो पहले से ही खा रही है। हाँ, आप खाओ, दीदी का हो गया, आप फिनिश करो। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय।